जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच कुछ अलग और कुछ नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को मूल कर्तव्यों के बारे में, जो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक, वह चाहे किसी भी देश का हो, उसका अपने देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होते ही हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भारतवासी का भारत के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि संविधान में उल्लिखित हैं। और दोस्तों, देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को नैतिक मूल कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि अधिकार विहीन कर्तव्य हो जाए तो यह भी निरर्थक है, और यदि कर्तव्य विहीन अधिकार हो तो यह निरंकुशता को पैदा करता है। इसलिए हम लोगों को मूल अधिकारों को जानने से पहले मूल कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक क्रिया मूल कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया, जिसे अनुच्छेद 51A के 4A सूची में रखा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, वर्तमान में प्रत्येक नागरिक का देश के प्रति मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं, जिसको मैं आज संविधान में जैसे वर्णित है वैसे ही आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तो जानते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें। और चौथा, देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से
परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव होते हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंतिम, दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य क्या है? यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों, ये हमारे मूल कर्तव्य 11 थे, जिसमें आप लोगों ने सुना, और मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि नेक्स्ट में ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारी आपको लेकर के आऊं और दूं। प्रयास रहेगा दोस्तों अच्छी जानकारियों को आप लोगों के बीच में लाने का। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर